ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और बालक अर्थात पवित्रता, ब्रह्मचर्य और कुमार कुमारी जीवन। पवित्रता का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ब्रह्मचर्य उसका एक अंश मात्र है। बालक ब्रह्मचारी होता है, परंतु उसको पवित्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि परमधाम से आने के बाद पहले जन्म के पहले क्षण से ही उसमें देहभान की खाद पड़नी आरंभ हो जाती है और उस आत्मा में इस विश्व नाटक के पाठ के आधे समय के बाद देहाभिमान की खाद भी पड़ने लगती है। सत्युग त्रेता अर्थात स्वर्ग में सभी आत्माएं ब्रह्मचारी होती है, क्योंकि वहां कोई विकार में नहीं जाता है। परंतु जो आत्माएं जन्म पुनर्जन्म लेते आ रही है, उनको पूर्ण पवित्र नहीं कहा जा सकता है। सतयुग से आने वाली आत्माएं जब द्वापर में प्रवेश करती है, तब से ही उनकी संतान उत्पत्ति काम विकार से होने लगती है, अर्थात वे देहाभिमान में आ जाती है। जबकि कलयुग के अंत में भी जो आत्मा परमधाम से आएगी, वह पहले पूर्ण पवित्र होगी, बाद में उसमें अपवित्रता अर्थात देहभान और देह अभिमान की खाद पड़ना आरंभ होगी। द्वापर से यह देह अभिमान एक साथ आत्मा में नहीं आता है, परंतु धीरे धीरे आता है। ऐसे ही कुमार कुमारियों को ब्रह्मचारी तो कह सकते हैं, परंतु पवित्र नहीं। पवित्र कुमार कुमारी उसी समय होते हैं जब उनकी आत्मा परमधाम से आती है और उनका पहला जन्म होता है। कुमार कुमारी तो बाद के जन्मों में ही होते हैं। फिर हम सुनते हैं परमात्मा महावाक्य 14 दिसंबर 2009 की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे में नॉलेज तो होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कि कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए वह फूल है, सबको कशिश करते हैं। फिर अव्यक्त बाप दादा के 16 मार्च 1992 के महावाक्य, तन से ब्रह्मचारी अर्थात देह के लगाव से न्यारा। सिर्फ तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते हैं। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। फिर 20 जून 1972 के रिवाइज साकार महावाक्य, बाबा कहते हैं, कई कुमारियां अथवा कुमार कहते हैं, बाबा माता पिता बहुत नाराज होते हैं शादी न करने पर। बाबा कहते हैं, जाकर शादी करो। पूछते हो ना, खुद तुम्हारी दिल है। शिव बाबा को याद करते मर भी गए तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद होगा। फिर 17 अक्टूबर 1969 की साकार रिवाइज मुरली, ऐसे बहुत है जो जन्म से बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते। मदद तब हो जब पावन बन दुनिया को भी पावन बनाए श्रीमत पर। बाप को मदद करते ही है याद की यात्रा में रहने से। 17 सितंबर 2009 की साकार मुरली रिवाइज्ड, बाबा कहते, इस समय सब तमो प्रधान है। भले कोई कुमार कुमारियां हैं पवित्र, अर्थात विकार में नहीं जाते रहते पवित्र है। सन्यासी भी तो पवित्र है ना, वे भी विकार में नहीं जाते, पवित्र रहते हैं। परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं परमधाम से यहाँ आती है तो वे पवित्र अर्थात सतो प्रधान होती है, फिर अपवित्र बन जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना होता है।
अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। 17 सितंबर 2009 की साकार मुरली। बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार कुमारियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो है ही पवित्र। उनको फिर समझाया जाता है, ऐसे गृहस्थ में तुमको जाना ही नहीं है जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। बेहद के बाप का तो मानना चाहिए ना। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।